यार राजू भी नहीं आया, थोड़ा तो मजा आता। वो तो डूब रहा है, मैं क्या करूं? मम्मी! चुप हो जाओ। देखो प्लीज चुप हो जाओ। देखो हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अभी कैसा है बच्चा? कुछ कहा नहीं जा सकता सर, मामला सीरियस है। राकेश सिलेंडर लेके आओ जल्दी। कुछ मेरे राहुल के साथ ही होना था क्या? प्रीति, तुम्हें तो अपने राहुल पे गर्व होना चाहिए। उसने किसी की जान बचाई है। अब किसी की जान बचाने से ज्यादा और नेक काम क्या होता है? मगर किसी और की जान बचाते बचाते अपनी खास जान मुश्किल में डाल दी उसने। देखिए, राहुल ने जो कुछ किया है वो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। ऐसे बहादुर बच्चे कम ही देखने को मिलते हैं। डॉक्टर साहब, अब कैसा है मेरा राहुल? ही इज ओके, अब खतरे की कोई बात नहीं है। वैसे बहुत बहादुर है इनका बच्चा। अस्थमा होने के बावजूद उस आदमी को बचाने के लिए वो पानी में कूद पड़ा, लेकिन अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। हाँ, अगर थोड़ी सी देर और हो जाती है फिर बचाना मुश्किल हो जाता। इसके लिए काफी हिम्मती बच्चा है। एक बार भी नहीं सोचा उसने कि वो अपनी जान खतरे में डाल रहा है। मम्मी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी है ना? नहीं बेटा, आपने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा किया है। कैसी तबीयत है बेटा आपकी? आप बेटा,
ये अभिजीत अंकल हैं, सीआईडी से। सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, अरे तुम जानते हो मुझे? मैंने आपके और दया अंकल के बहादुरी के किस्से सुने। मुझे बड़ा होकर आप जैसा बनना है। क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अच्छा ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे? वो आदमी एक अंकल को कुर्सी से बांधकर स्विमिंग पूल पर फेंक रहे थे। आपने उनका चेहरा देखा? कौन थे वो लोग? रात के 3 बज रहे थे, बहुत अंधेरा था। अरे वाह, आपको तो अंधेरे से भी डर नहीं लगता? मैं तो रात को 3 बजे अकेले बाथरूम भी नहीं जा सकता। बेटा ये ऋषि हैं जिनकी जान आपने बचाई थी। थैंक यू बेटा, अगर आप नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं राहुल का शुक्रिया कैसे अदा करूं। मेरे लिए राहुल किसी भगवान के अवतार से कम नहीं है। अगर ये अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालता तो आज तो मैं विधवा। नहीं, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते। भगवान का शुक्र है कि मेरा बेटा राहुल और ऋषि दोनों सलामत है। इस ऋषि आप हॉस्पिटल से छूटने के बाद जरा ब्यूरो आइएगा। ब्यूरो? हाँ, सीआईडी ब्यूरो। ये तो पता लगाना ही पड़ेगा ना कि कौन लोग हैं जो आपकी जान के पीछे पड़े हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि वो कौन लोग हैं जो मेरा सुहाग उजाड़ना चाहते हैं। अब ये तो आप लोग ही बताइए। मिस्टर ऋषि, आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। कोई तो दुश्मन है ऋषि जी, वरना आप पर ऐसे जानलेवा हमला क्यों करता वो? हाँ? अब बिजनेस में छोटी मोटी टकरार तो होती ही रहती है, पर ऐसा कोई नहीं है जो मेरी जान लेना चाहेगा। आप पूरी बात फिर से बताइए, रिसोर्ट पहुंचने के पहले से। एक्चुअली हम रिजॉर्ट गए थे हमारी शादी की एनिवर्सरी मनाने, और फिर हमेशा की तरह आखिरी मिनट पर ऋषि की अर्जेंट मीटिंग आ गई। फिर मैंने श्रेया से कहा कि वो रिसोर्ट पहुंच के चेक इन करे। मैं जल्द से जल्द उसे वहीं ज्वाइन करूंगा। तो आप रिसोर्ट के लिए रात को निकले ऑफिस से? जी हाँ, मैं बस रिसोर्ट पहुंचने वाला था कि रास्ते में 2 बाइक वालों ने मेरी गाड़ी रोक ली। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता तो उन्होंने मेरे फेस पे कुछ स्प्रे किया और मैं बेहोश हो गया। अगर राहुल सही वक्त पर वहां नहीं पहुंचता तो वो हैवान तो ऋषि को बेहोशी की हालत में ही डुबो देते और मैं। अच्छा, उन लोगों ने आपका कोई सामान वगैरह चुराया? जी नहीं, इनफैक्ट हमारी गाड़ी भी रिजॉर्ट में छोड़ गए वो लोग। तुम्हारी गाड़ी रिसोर्ट में छोड़ गए? मतलब तुम्हें बेहोश करने के बाद तुम्हारी गाड़ी में तुम्हें डाल के वो लोग रिसोर्ट ले गए? इन सब बातों से एक बात तो समझ में आती है कि उन लोगों का मकसद सिर्फ तुम्हारी जान लेना था, लूटपाट करना नहीं। और ये कोई ऐसा आदमी है जिसकी तुम्हारे से पर्सनल दुश्मनी है। पर ऐसा कैसे हो सकता है सर? मेरे दिमाग में तो कोई नाम नहीं आ रहा। उस बाइक का नंबर देखा तुमने? नंबर तो याद नहीं है, पर वो ब्लैक कलर की बाइक थी। अच्छा, किस किस को मालूम था कि आप रिसोर्ट जाने वाले हैं? हमारे सभी दोस्त जानते थे सर, पर वो ऐसा क्यों करेंगे? सर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर उन लोगों ने ऋषि को फिर से मारने की कोशिश की तो? डरिए मत। जब तक हम उन लोगों को पकड़ नहीं लेते तब तक हमारा ऑफिसर विवेक 24 घंटे आप लोगों के साथ रहेगा। हम लोग वो जगह देखना चाहेंगे जहाँ पे उन गुंडों ने तुम्हारी गाड़ी रोकी थी, क्योंकि अगर वो लोग तुम्हारी गाड़ी लेके रिसोर्ट गए थे तो बाइक को वहीं कहीं छोड़ के गए होंगे। सर, यही वो जगह है जहाँ उन बदमाशों ने मुझे बेहोश किया था। तुम्हें पक्का यकीन है यही वो जगह है? हाँ सर, हाईवे से लेफ्ट लेके मैं रिजॉर्ट आने के लिए इसी रास्ते से आ रहा था, और ये पत्थर भी थे सर वहाँ पे। यही वो जगह है। फ्रेडी, पूर्वी, इस जगह को अच्छी तरह से चेक करो, शायद कुछ मिल जाए।
पूर्वी। हाँ सर। सर, ये तो वही बाइक है जो उन बदमाशों के पास थी। ओह, मतलब अपनी बाइक को यहाँ पे छुपा के तुम्हारी कार में तुम्हें डालकर रिसोर्ट ले गए। तुम्हारी कार की एक्सीडेंट हुई थी इस बाइक के साथ? नहीं तो फिर ये मडगार्ड पे डेंट कैसा? डेंट देख के लगता है कि अभी भी एक्सीडेंट हुआ है। पूर्वी, ऑटो में फोन करके पता करो कि इस बाइक का मालिक कौन है। हाँ मैनेजर साहब। अच्छा ठीक है, हम लोग आते। सर, रिसोर्ट के मैनेजर का फोन था। उन्होंने सभी मेहमानों को रोक के रखा है, कोई भी रिसोर्ट छोड़ के बाहर नहीं जा सकता। कुर्सी तो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे बाकी की कुर्सियां हैं यहाँ पे। सर मतलब वो कुर्सी इसी रिसोर्ट की। पुली उस कुर्सी को अपने साथ नहीं लाया? नहीं, साथ कहाँ से लेके आएंगे वो लोग? हाँ, किसी को यहीं पे मारने का प्लान था उनका। सर, पुल के आसपास तो खास कुछ दिख नहीं रहा है सर। तो मैं ये समझो तुम हाथ धो के एक कोने में खड़े हो जाओगे? हाँ? अरे नहीं सर, अगर मैं कोने में खड़ा हो गया तो केस कौन सॉल्व करेगा? तो कूदो पानी में, हाँ, डुबकी लगाओ, देखो कुछ मिलता है क्या। हाँ सर। तुम्हें भूल तो नहीं गया ना? अरे नहीं सर, कॉलेज में मुझे स्विमिंग के लिए गोल्ड मेडल मिला था। कॉलेज में? बेटी, वो बहुत पुरानी बात है। मुझे चैलेंज मत करना सर, मैं इतना तेज स्विमिंग करूंगा कि पुल के बाहर भी दूर तक स्विमिंग करता हुआ चला जाऊंगा। अच्छा? कूदो। हाँ सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, जब उन गुंडों ने ऋषि को सड़क पर बेहोश कर ही दिया था तो वो लोग उसे वहीं मार सकते थे। यहाँ पर लाकर डुबाने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये लोग उसे वहीं फेंक सकते थे। सर वो गुंडे ऋषि को यहाँ पर लेकर आए। हो सकता है कि होटल का कोई आदमी इसमें मिला हुआ हो। ऋषि को बेहोशी की हालत में उसी की गाड़ी में यहाँ अंदर लेके आ रहे हैं। किसी ने तो देखा होगा, वॉचमैन ने कैसे नहीं देखा? ये देखिए क्या मिला है। लीजिए सर। पंडाना सब बाइक चलाते वक्त पहनते हैं सर। एसटी किसी के नाम का इनिशियल लगता ही है। सर ऋषि का तो हो नहीं सकता। हाँ, मैनेजर साहब जरा बैंडाना देखिए।
आपके मेहमानों में से किसी का तो नहीं? सर ये पुल तो हर रोज रात को साफ किया जाता है। अगर किसी गेस्ट का होता तो पहले ही मिल जाता। तो कल रात को छूटा होगा यहाँ पे जब वो लोग ऋषि को पूल में फेंक रहे थे। अच्छा, आपके जितने गेस्ट हैं होटल में और आपके स्टाफ मेंबर्स यहीं पे है ना? जी हाँ सर, सारे गेस्ट और स्टाफ को इकट्ठा करके रखा है हमने, किसी को भी जाने नहीं दिया। ठीक है पूर्वी, ऋषि के कार की अच्छी तरह से तलाशी लो। तब तक मैं इन मेहमानों का हालचाल पूछ लेता हूँ। सर आप लोग हमारे से जैसे भी मदद चाहते हैं हम उसमें आपका पूरी तरह से साथ देंगे। बहुत अच्छी बात है। लोग अक्सर कानून की मदद करने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि क्यों बिना वजह मुसीबत में फंसे, मगर वो लोग ये भूल जाते हैं कि सीआईडी और कानून उन्हीं की रक्षा के लिए। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं सर। आज जो बात ऋषि के साथ हुई कल वो हमारे साथ भी हो सकता है जी। इसलिए उस मुजरिम को पकड़ने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे सर। That's good. जरा सोच के बताइए कि कल रात जब ऋषि के साथ ये हादसा हुआ उस वक्त आप में से कोई कमरे से बाहर था? किसी ने कुछ देखा? नहीं सर, उस समय करीब रात के 3 बजे थे और मैं गहरी नींद में सो रहा था। अचानक बाहर शोर सुनाई दिया तो मैंने देखा कि बच्चा राहुल और ऋषि दोनों बेहोश पड़े हैं। फिर भी किसी को भागते हुए देखा हो या किसी परछाई की झलक देखी हो, कोई आहट सुनी हो? नहीं सर। शोर सुनने के बाद सबसे पहले कमरे से बाहर कौन आया? मैं आया था सर। राहुल की चीख सुनी, मैंने देखा कि बच्चा राहुल और ऋषि दोनों बेहोश पड़े हैं तो मैंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया सर। ऐसी जरा ये बंडाना देखो। कोई जानता है ये बंडाना किसका है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। शायद रिसोर्ट में किसी को ये बंडाना पहने हुए देखा हो। नहीं सर, मैं पिछले 1 हफ्ते से इस रिसोर्ट में हूँ लेकिन इससे पहने हुए मैंने किसी को नहीं देखा। अच्छा, ऋषि का या श्रेया का किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई बहस वगैरह हुआ था? नहीं सर, कल रात को यहीं थे। वैसे भी लोग रिसोर्ट में रिलैक्स करने के लिए आते हैं, लड़ने नहीं। हम जानते हैं लोग यहाँ रिलैक्स करने आते हैं, छुट्टियां मनाने आते हैं। यहाँ रिसोर्ट में खून करने की कोशिश की गई है और ये कोई छोटी बात नहीं है। हो सकता है तुम्हारे रिसोर्ट के किसी ने। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। मैनेजर साहब, रिसोर्ट के मेन गेट पे ड्यूटी पे कौन होता है? बोला तुमने तो देखा ही होगा उन गुंडों को ऋषि को बेहोशी के हालत में रिसोर्ट के अंदर लाते हुए। नहीं साहब, मुझे पता नहीं चला साहब। क्यों पता नहीं चला? ड्यूटी के वक्त फिल्म देख रहा था क्या? नहीं साहब, वो साहब मुझे थोड़ी नींद की प्रॉब्लम है साहब, तो 2 बजते ही मेरी आंख लग जाती है साहब। तो मुजरिम यहाँ अपना काम कर रहा था, तुम गेट पे खर्राटे मार रहे थे। हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, रिसोर्ट का नाक कटवा दिया तूने। चलो अपना हिसाब किताब कर और निकल यहाँ से। नहीं साहब माफ कर दीजिए साहब मैं रोड पे आ जाऊंगा साहब। अरे साहब समझाइए ना साहब समझाइए प्लीज। सर मैं रोड पे आ जाऊंगा, समझाइए ना साहब प्लीज साहब। सर ऋषि की कार पार्किंग लॉट में नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? श्रेया ने तो कहा था कि कार पार्किंग लॉट में है। सर मैंने एक कार का नंबर चेक किया पर ऋषि की कार वहाँ नहीं है। मतलब पार्किंग लॉट से कार गायब हो गई है। ये कार गई तो गई कहाँ और उसे कौन लेके गया होगा? फ्रेडी, यहाँ हाईवे पे जो टोल नाका है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। वहीं से पता चलेगा ऋषि की कार कौन लेकर गया। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने मेरी बाइक लौटा दी। मैंने तो इससे पाने की उम्मीद ही खो दी थी। मिस्टर विजय, आपकी बाइक चोरी कहाँ से हुई थी? कालिंदी मार्केट से सर। मैं वहाँ गया था भाजी खरीदने के लिए। मैं आलू और टमाटर में इस कदर खोया हुआ था कि कोई मेरी बाइक ही ले उड़ा। रिपोर्ट लिखवाई थी आपने? यस सर। सर बाइक पे से 2 लोगों के उंगली के निशान मिले। एक मिस्टर विजय के हैं, दूसरा किसी और का है। ये दूसरा निशान चेक करो, डेटाबेस में देखो, शायद कोई पुराना पापी होगा। तो मैच हो गया। श्रीकांत तनुज मतलब ST। जो बंडाना हमें रिसोर्ट के स्विमिंग पूल से मिला था वो श्रीकांत तनुज का है। तो देखो फोटो है क्या इसमें? डेटाबेस में इसकी फोटो तो नहीं है। छोटी मोटी चोरियां करता है सर, ये ज्यादा बड़ा मुजरिम नहीं है। छोटी मोटी चोरियां करते करते खून करने निकल पड़ा। हेलो मिस्टर ऋषि,
मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। अच्छा, आप किसी श्रीकांत तनुज को जानते हैं? कभी नाम सुना? नहीं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभिजीत, हो सकता है किसी ने श्रीकांत तनुज को पैसे दिए हो ऋषि को मारने के लिए, पर है कौन वो आदमी? एक मिनट जरा पॉज करो। ये तो वही बाइक है विजय की जिसे श्रीकांत ने चुराया था। लेकर एक मिनट। इस गाड़ी का नंबर है MH01R8343। ये तो ऋषि की कार है। लेकिन टाइम नोट करो। सर, ये फुटेज को फॉरवर्ड करो। हम ये देखना चाहते हैं कि ये कार टोल नाके से वापस कब गई। सर, इतना ही फुटेज है सर। ये कैसे हो सकता है? ऋषि की कार तो वापस गई नहीं। 17 तारीख से लेके अब तक सारे फुटेज है इसमें। कुछ रह तो नहीं गया? नहीं सर, कुछ भी मिस नहीं हुआ। हमारे कैमरे 24 घंटे चालू रहते हैं। कमाल है, ऋषि की कार वहां रिसोर्ट में नहीं है, इस टोल नाके से वापस नहीं गई, तो फिर गई कहाँ? और शायद इन गुंडों ने कोई शॉर्टकट मार लिया होगा। नहीं निखिल, रिसोर्ट से शहर की तरफ जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है। इसलिए अगर वो लोग शहर की तरफ गए हैं तो उन्हें इस टोल नाके से ही गुजरना पड़ेगा। सर, इसका मतलब वो लोग शहर नहीं गए? हाँ, इसका मतलब ऋषि की कार रिसोर्ट और चेक नाके के बीच में ही कहीं है। तू एक काम कर, रूम में देख, और तू रिसेप्शन में जाकर उधर से भागा क्या? मैं इधर देखता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। सीमा, तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? भागते हुए? किसको? अभी थोड़ी देर पहले, जो इस हॉस्पिटल का ना हो। लेकिन हुआ क्या? उसने वो पेशेंट राहुल को मारने की कोशिश की। देखिए, आप लोग घबराइए नहीं, हम लोग इलाज कर रहे हैं ना। आप लोग प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए और बाहर जाके खड़े होइए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बोला ना आपको। प्लीज प्लीज बेटा, आगे नहीं बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्रीति प्लीज। अरे आप समझते क्यों नहीं है? प्रीति, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना? डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे तो अपना राहुल ठीक कैसे होगा? प्लीज। तुम्हारी ड्यूटी राहुल के पास देखभाल करने की थी ना, तो फिर कोई आके इसका ऑक्सीजन मास्क कैसे निकाल के गया? सर, मैं तो बस 1 मिनट के लिए रिसेप्शन पे गई थी और उसी बीच में ये सब हो गया। टेट्राडियो इंजेक्शन तैयार करो। यस सर। मैं अपनी जीवन दे दूंगी। यार, टोल नाके से रिसोर्ट के बीच का सारा इलाका छान मारा, ऋषि की कार तो यहाँ कहीं भी नहीं है। कुछ तो है, कोई तो ऐसी जगह है जो हमसे मिस हो रही है। वो कार है यहीं पे,
इसी इलाके में। निखिल, जरा यहाँ का मैप निकालो। ये एरिया भी देख लिया और ये वाला इलाका भी देख लिया, तो फिर बचा क्या? और ये सब सुनसान जगह भी देख लिया। कमाल है, गाड़ी ना टोल नाके से वापस गई और ना ही यहाँ पे कहीं है। एक मिनट। जया, हमने ये सारा इलाका देख लिया है, सिर्फ ये। अरे हाँ, ये जगह हमारी नजर से कैसे चूक गई? नीला झील। सर, गाड़ी झील में है? मेरे राहुल ने किसी का क्या बिगाड़ा कि कोई उसकी जान लेना चाहता? प्लीज तुम चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पकड़ा जाएगा, वो जरूर पकड़ा जाएगा। देखिए, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा राहुल को, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। कैसे ना घबराए, राहुल मेरा इकलौता बेटा है और बेटे को खोने की फिक्र क्या होती है ये आप क्या जानो। बेटे की खोने की फिक्र ही नहीं, बेटे को खोने का गम क्या होता है ये भी मैं समझ सकता हूं। भगवान न करे किसी भी माँ बाप को ऐसे गम से गुजरना पड़े। मगर सर, हम तो अपना राहुल खो ही चुके थे ना। देखिए, अब आपके बेटे राहुल को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए प्लीज, बिल्कुल चिंता मत करना। सर, मुझे तो लगता है कि जो हमला राहुल पे किया गया है और जो हमला ऋषि पे हुआ है, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है सर। सर, शायद दोनों पे हमला करने वाले लोग एक ही हैं। सर, वो लोग ऋषि को तो मार नहीं सके, कहीं इसीलिए तो राहुल पे हमला नहीं किया उन लोगों ने। ये राहुल जरूर उन गुनहगारों के बारे में कुछ तो जानता है जिसकी वजह से उन्हें खतरा है, और उन्हें डर है कि राहुल ये बात हमें बता न दे। सर, फिर तो राहुल पे दोबारा हमला हो सकता है सर। हाँ, हो सकता है, इसलिए हमें ये पता लगाना होगा कि वो लोग हैं कौन। वही तो ये लोग हैं कौन? विजय, राहुल जिस आईसीयू में था, उस आईसीयू के बाहर कॉरिडोर में क्या हो रहा था वो देखना है हमें, 4 और 5 बजे के बीच। जी सर। सही रहा, दिखा। एक मिनट पॉज करो। सचिन, ये नर्स चिल्लाते हुए बाहर आई, इसका मतलब है राहुल के साथ जो कुछ भी हुआ है उस वार्ड बॉय ने ही किया है, क्योंकि इस नर्स से पहले सिर्फ वो वार्ड बॉय ही अंदर गया था। आगे चलो। जी सर। बस आप रिवाइंड करो। जी। आ जाओ। वार्ड बॉय है ना, इस पर जूम करो। जी। मैक्सिमम जूम करो, धीरे धीरे। सर, ये मैक्सिमम जूम है सर। सचिन, देखा? सर, लेकिन इतना जूम करने के बाद भी इसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं सचिन, जो नहीं दिख रहा है उस पर ध्यान दो, उस पर ध्यान दो। क्या सर? मम्मी,
इस वॉल्वो के हाथ देखो आप। सर ये तो लड़की के हाथ है। एग्जैक्ट, हाथ भी लड़की के हैं और हाथ पर जो अंगूठी है वो भी लड़की की ही है। मतलब सर इन गुनहगारों में एक लड़की भी शामिल है? हाँ सचिन, गुनहगारों में लड़की भी शामिल है। उठाओ और ऊपर उठाओ। और गाड़ी नीचे उठाओ और उठाओ और आराम से ऊपर लो। अभी तो लेके आओ। आराम से लो, नीचे लो, नीचे लो, नीचे। मैं 01R8343, गाड़ी तो ऋषि की है। माय गॉड। अभिजीत, मुझे लगा था इस केस में कोई खून खराबा नहीं है, मगर एक लाश मिली गई। तो उन लोगों ने ऋषि को पानी में डुबोने के बाद उसकी कार का इस्तेमाल किया है लाश को ठिकाने लगाने के लिए। लाश को देख के लगता है कि 24 घंटे पहले मौत हुई है इसकी। इसका एग्जैक्ट टाइम तो कानून के साहब ही बताएंगे। चाकू के घाव लगते हैं, 4-5 बार मारा है। नहीं, मोबाइल पर्स कुछ नहीं है। निखिल, इसकी फोटो ले लो मोबाइल पे और ऋषि को एमएमएस करो। देखो इस आदमी को पहचानता है क्या वो, और उससे कहो कि ये लाश उसके कार की डिक्की में मिली। सर ये ऋषि फोन नहीं उठा रहा है। तो श्रेया को फोन लगाओ। सर सर ये श्रेया भी फोन नहीं उठा रही है। हाँ? एक मिनट, जरा विवेक को फोन करता हूँ। कमाल है, ये विवेक भी फोन नहीं उठा रहा है। तीनों लोग फोन नहीं उठा रहे। कहीं वो खूनी ऋषि के घर तो नहीं पहुंच गया? अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। He is completely out of danger. Excuse me? भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बेटा भी बिल्कुल ठीक है। प्रीति जी, आपका ये राहुल इतना बहादुर बच्चा है, मौत से भी भिड़ने के लिए डरता नहीं है। इसकी हम जितनी तारीफ करें ना कम है। थैंक यू अंकल। राहुल, देखो बेटा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, सही सही जवाब दोगे? अंकल कुछ भी पूछ लीजिए, पर मैथ्स का सवाल मत पूछना, मुझे डर लगता है। अरे इसमें मैथ से क्या डरने वाली बात है? तुम एक बार ठीक हो जाओ तो मैं सिखाऊंगा मैथ्स तुम्हें। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, जब तुम ऋषि को पानी में डूबने से बचा रहे थे, उस वक्त वहां पर कोई और भी था? नहीं सर, सिर्फ वो 2 आदमी ही थे। कोई लड़की वगैरह नहीं थी? नहीं अंकल, लड़की तो नहीं। अच्छा, लड़की नहीं थी मगर 2 आदमी थे। हाँ सर। कुछ और बताना चाहते हो बेटा? कुछ याद आता है तो? ऐसा तो कुछ नहीं अंकल, पर
देखो बेटा, यहाँ ये सब लोग हैं ना, सब अपने ही है, डरो मत। बताओ। अंकल, वो जो ऋषि है ना, हाँ। वो ऋषि नहीं है, वो तो कोई और ही है। क्या? ऋषि ऋषि नहीं है मतलब? जिस आदमी को मैंने डूबने से बचाया था वो ऋषि नहीं है, वो तो कोई और ही है। ओह, तो वो आदमी वो नहीं है? नहीं। अच्छा राहुल, तुमने तो उसे डूबने से बचाया है, तुमने उसकी शक्ल भी तो देखी होगी, हैं? वो दिखता कैसे है? नहीं अंकल, शक्ल तो नहीं देखी। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये तो बताओ कि क्या वो हट्टा कट्टा था, लंबा था या गिड्ढा था? अंकल, वो लंबा भी नहीं था और हट्टा कट्टा भी नहीं था। ना लंबा था ना हट्टा कट्टा भी था। कुछ और याद आता है तुम्हें? हैं? आता है। अच्छा ये बात है। सर, ना विवेक फोन उठा रहा है और ना ही ऋषि, और ये कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा है। अंदर कुछ हो तो नहीं क्या? सचिन, जरा दरवाजा खोलो। सर, लगता है घर में कोई नहीं। ऐसा होता तो विवेक हमें इन्फॉर्म करता। उससे भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। कुछ और ही बात है। चेक करो घर को अच्छी तरह से। ऋषि, ओ माय गॉड! सर, सर जल्दी आइए। ऋषि सर। तो मर गया। लगता है चाकू मारा है। इसके पेट में 4-5 जगह मारा गया है चाकू। इसके गले पे एसटी लिखा हुआ है। एसटी? एसटी क्यों लिखा है इसने? इस कहीं श्रेया तो नहीं? श्रेया का नाम तो श्रेया कुमार है। इसके लिखा होना चाहिए था एसटी। हो सकता है एसटी टी तनुज, श्रीकांत तनुज। श्रीकांत तनुज? सर ये तो वही आदमी है ना जिसने विजय की बाइक चुराई थी? हाँ, राहुल कह रहा था ना, ऋषि ऋषि नहीं है। ये आदमी ऋषि नहीं है, ये आदमी है श्रीकांत तनुज। अगर ये ऋषि नहीं है तो ऋषि कौन है सर? ऋषि वो आदमी है जिसकी लाश हमें झील में से मिली है, गाड़ी के अंदर से। Oh my God! विवेक, विवेक तुम ठीक तो ना? विवेक! Oh my God! साहब! विवेक, विवेक क्या हुआ? हाँ? सिर के पीछे चोट लगी हुई सर, बेहोश है। विवेक उठ जा विवेक, मैं आइंदा तुझसे कभी मजाक नहीं करूंगा विवेक। फ्रेडी, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ बस। पूर्वी, हॉस्पिटल ले जाओ। फ्रेडी, क्या हुआ? सर, श्रेया जिंदा है? जिंदा। जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो इसे, जल्दी।
मार डालेगा, मुझे मार डालेगा। कौन मारेगा तुम्हें श्रेया? इसने मेरे ऋषि को मुझसे छीन लिया। देखो श्रेया, ऋषि के खूनी को तो हमने पकड़ लिया। पकड़ लिया? कौन है वो? कौन है वो सांप? सांप नहीं, लोमड़ी है, जिसका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। मतलब कोई लड़की है? एक ऐसी लड़की जिसे अंगूठी पहनने का बहुत शौक है, खासकर ये वाली अंगूठी। और हाथ पर जो अंगूठी है वो भी लड़की की ही है। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। अंगूठी तो पहन ली, अब हथकड़ी का जेवर भी पहन लो अपने हाथ में। क्यों? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है सर? मैं आपको सच बताऊंगी। अरे रे, सीआईडी से बचकर भाग रही है। हाँ, ऋषि को मैंने ही मरवाया है। ऐसी क्या मजबूरी थी जो अपने इस सुहाग को अपनी हाथों से उजाड़ दिया? हाँ? पैसों के लिए। ऋषि की मौत से मुझे 2 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, इंश्योरेंस के। देवा रे देवा, कैसी वाइफ हो तुम? पति से ज्यादा पैसों से प्यार। मेरी वाइफ सुनेगी तो। और तुमने श्रीकांत को सुपारी दे दी ताकि वो ऋषि को मार दे। हाँ, लेकिन श्रीकांत और उसके बेवकूफ गुंडे ने ऋषि की लाश को बांधकर स्विमिंग पूल में डाल दिया। अगर इंश्योरेंस कंपनी वालों को पता चल जाता कि ऋषि का खून हुआ है तो पैसे इतने आसानी से नहीं मिलते। और इसीलिए तुमने राहुल के बेहोश होते ही ऋषि की जगह श्रीकांत को लिटा दिया और उसके बाद ये नाटक किया कि श्रीकांत ही ऋषि है। हाँ, और तब श्रीकांत के गुंडे ने ऋषि की लाश को गाड़ी में रखकर झील में ढकेल दिया। और जैसे ही तुम्हारा काम हो गया तुमने श्रीकांत को भी खत्म कर दिया है? हाँ, क्योंकि मेरा काम हो चुका था। फिर श्रीकांत की क्या जरूरत थी? सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने तो राहुल जैसे एक मासूम बच्चे की जान लेने की भी कोशिश की। क्योंकि राहुल ने पहचान लिया था कि ये आदमी ऋषि नहीं है। तुम्हारी आत्मा से इतनी भी आवाज नहीं निकली कि जो तुम कर रही हो गलत है? सोने के सिक्कों के खनखनाहट के आगे सारी आवाजें दबकर रह जाती है एसीपी साहब। तो फिर उन्हीं सिक्कों की खनखनाहट को सुनते सुनते चढ़ जाओ फांसी पर। 2 खून जो किए तुमने। मुझे देना, एक बार तू चॉकलेट खा। राहुल ने हमें बताया था कि उस आदमी की जान बचाते वक्त उसे डर लगा था, लेकिन फिर भी उसने वो काम किया। भाई, हम इंसान, डर स्वाभाविक है, मगर असली वीर वही है जो डर पे काबू पाए और वही करे जो उसका दिल चाहे, जैसा राहुल ने किया। हर इंसान के अंदर समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, जरूरत है उसे जगाने की। अन्याय और अपराध होता देख मुंह मत मोड़िए, डट के उसका मुकाबला कीजिए। इसी का नाम तो बहादुरी है।